सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि महाराज प्रताप भानु जी एक वाराह का पीछा करते करते घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। वाराह तो गिरि गुहा में प्रविष्ट हो जाता है और वाराह का शिकार न करने के कारण बेचारे प्रायश्चित करते हैं और नितांत श्रमित हो जाते हैं। श्रमित होने की स्थिति में वह जब लौटने लगते हैं तो बड़े ही पिपासाकुल परिस्थिति बनती है। पिपासा के कारण बेचारे परेशान होते हैं, इतस्ततः जलान्वेषण करते हैं, लेकिन जल कहीं संप्राप्त नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वह दूर दूर तक परिभ्रमण करते करते अकस्मात एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम की ओर आगे बढ़ते हुए मुनि के वेश में एक राजा उनको मिलता है, जो कि प्रताप भानु जी के द्वारा पराजित किया जा चुका था। वह बदला लेने के लिए आश्रम में रहता था, जो कि युद्ध में हार जाने के कारण उसको ग्लानि थी, इसलिए अपने राज्य में भी नहीं गया और बदला लेना ही चाह रहा था। इसलिए वह साधु के वेश में जंगल में ही रहता था। उसी साधु के रूप में बदला लेने की कामना से बैठे हुए उस राजा के आश्रम में जब प्रताप भानु पहुंचते हैं तो राजा प्रताप भानु को वह कहता है कि आज रात्र में यहीं रुको। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान बसहु आजु अस जानी तुम जायऊ होत बिहान। प्रातः काल सवेरे जब हो जाए तो तुम निश्चित रूप से चले जाना, कोई समस्या नहीं, लेकिन आज रात्रि हो गई है और घोर यह जंगल है, तो ऐसे में जब तुम दिन में रास्ता नहीं खोज पा रहे थे तो रात्रि में बड़े परेशान हो जाओगे। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा बांधी तुरग तरु बैठ मुनीसा। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यं ताहि चरण बंदी निज भाग्य सराही। भले नाथ आय सुधरि सीसा। मन में विचार करने लगे राजा की अच्छा हुआ जो इस प्रकार की आज्ञा हमको प्राप्त हो गई। और आज्ञा को प्राप्त करने के बाद कहा, हे नाथ बहुत अच्छा हुआ। और उस नृपति वेशधारी साधु नृपति जो है वह साधु के वेश में जो बैठा हुआ था, उस साधु की आज्ञा को सिरोधार्य करके बांधी तुरग तरु बैठ महिषा, बांध करके तुरगों को बांध दिया पेड़ पे और बैठ महिषा। और महिष जो प्रताप भानु है वो जाकर के वहीं उसी आश्रम में बैठ गए। नृप बहु भांति प्रशंस्यं ताहि। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, जो कपट वेशधारी राजा था। और चरण बंदी निज भाग्य सराही, बार बार चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। उन बोल्यौ मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता समझ करके, आपको पिताजी के समान मान करके मैं एक ढिठाई कर रहा हूँ। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। हे मुनीस, हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके नाथ नाम निज कहूँ बखानी, अपना नाम विस्तार से बतलाइए।
ते ही न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, राजा प्रताप भानु जी ने उसको नहीं पहचाना। नृपहि सो जाना, और जो साधु के वेश में वह राजा था उसने प्रताप भानु को अच्छी तरह से पहचान लिया था। भूप सुहृद सो कपट सयाना, राजा प्रताप भानु तो निष्कपट भाव से था, लेकिन वह जो दूसरा कपटी साधु वेशधारी राजा था वह कपट सयाना, कपट करने में माहिर था, बड़ा चतुर था। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, एक तो वह राजा प्रताप भानु का शत्रु था, दूसरा फिर छत्री था, फिर तीसरा छत्री में भी राजा था। तो इस वजह से छल बल कीन्ह चाहि निज काजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। कुल मिलाकर के राजा प्रताप भानु से वह जीत नहीं पाया था, तो बदला लेना चाहता। समुझिराज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, भयर संहारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके कि जब हम एसी कूलर एवं विभिन्न प्रकार के राजदारिकाओं राजसेवकों से सेवित थे, वो परिस्थितियां आज इसके कारण मुझे छोड़नी पड़ी। तो उसके हृदय में अवा अनल, अवा उसको कहते हैं जब ईंट को पकाने के लिए जो अग्नि विशेष की व्यवस्था की जाती है, जिसमें ईंट पकती है, उस आग का नाम है अवा। तो अवा अनल इव सुलगई छाते, माने उसके हृदय में उस अवा की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। सरल वचन नृप के सुनि काना, भयर संहारी हृदय हरसाना। उसके आवे की तरह उसके हृदय में आग धधक रही थी। राजा के सरल वचन सुन करके बैर संहारी हृदय हरसाना, और अपने बैर को स्मरण करके, याद करके हृदय में बड़ा हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुला, बोलूं जुगित समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि नाम हमार भिखारी अब हमारा नाम भिखारी है, और अब निर्धन रहित निकेत, क्योंकि हम धन रहित हैं, और निकेत माने होता है घर, तो अर्थात घर द्वारहीन हैं, अनिकेत हैं। इस प्रकार से उसने कपट पूर्ण वाणी को कहा। कहा नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहीं अपन पौंदुराजे, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, इसीलिए आप जंगल में रह रहे हैं। राजा तो निष्कपट भाव से, और जो साधु वेशधारी राजा है वो महान कपटी है। तो बोले सदा रहीं अपन पमुदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है, और मान से फिर पतन की संभावना होती है। पहले व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, फिर धीरे धीरे अपमान। जब सम्मान की चरमोत्कर्ष सीमा तक पहुंच जाएंगे, तब फिर अपमान का क्रम चालू होता है। लोगों को आपका सम्मान
इसका सम्मान क्यों है, इसकी चिंता लोगों में व्याप्त होगी और वो अपमान करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे, तमाम प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उन लोगों की स्थितियां बड़ी क्लांता स्थिति हैं, बड़ी ही दुर्दांत परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो मन में आता है वो बोलते जाते हैं और सामान्य व्यक्ति उनकी बातों का उत्तर दे रहा है कि भैया ऐसा नहीं है, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां कुछ समाज में देखने को मिल रही हैं। ते ही ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम श्रम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं, और आप सरीखे निर्धन भिखारी गृहहीन जनों को देख करके ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। जोशी शोषी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिय अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। जोशी सोशी, जोशी अर्थात आप जो भी हैं, सोशी आप जो भी हो, जो भी हैं सो हो अर्थात जो भी कोई हो, मैं तव चरण नमामि आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। मुंह पर कृपा करिए सब भांति, हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। और सहज प्रीति भूपति के देखी, अत्यंत सरलतम सहजतम जब प्रीति उस कपटी राजा ने देखी, तो आप विषय विश्वास विशेषी, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनी सत भावु कहूं महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वशीभूत करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, सुनु सती भावु कहूं महिपाला, हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यहाँ वसत बीते बहु काला, मुझे यहाँ रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक कोई मुझे न मिला है और न मैं किसी से मिलने की इच्छा प्रकट किया हूं। अब तक न कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, अर्थात किसी के समक्ष मैंने प्रकट भी नहीं किया अपने आप को। और क्योंकि लोक में लोक की प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है, इसलिए तप करने वाले व्यक्ति को लोक मान्यता पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने लोक की परिस्थितियों पर दृष्टिपात नहीं किया, केवल तप पर ही स्थिर रहा। तुलसी देखी सुबेसु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखु, वचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। तुलसी देखी सुबेसु, सुंदर वेश देख करके तुलसीदास जी कहते हैं भूल ही मूढ़, मूढ़ तो भूल ही जाते हैं, लेकिन न चतुर नर, और चतुर भी भूल जाते हैं। चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं सुबेश को देख करके। सुंदर के किहि पेखु, सुंदर मोर को देखो, वचन सुधा, वचन तो अमृत के समान है, सुधा सम असन अहि, और आहार सांप का है। तो स्वरूप कितना भी सुंदर हो लेकिन आचरण सुंदर ना हो तो उसको संत नहीं मानना चाहिए। संतत्व आचरण व्यवहार देखिए, व्यवहार के बाद
संत मानना चाहिए। व्यवहार यस्तु क्रियावान पुरुषस्स विद्वान, जो क्रियावान है, जो व्यवहारवान है, वही वास्तविक संत है। अब इधर देखिए, कपटी वेशधारी राजा की कपट स्थिति और राजा प्रताप भानु का निष्कपट व्यवहार। तो उस कपटी की अपेक्षाकृत राजा प्रताप भानु ही बहुत बड़े संत थे, जो कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अपने आप को अकिंचन मान रहे हैं। निष्कपट भाव से उस कपटी के सामने भी अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समाज में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं मित्रों। रामायण जैसे ग्रंथ के द्वारा आप जिस भाव से इस कल्पवृक्ष की छाया में बैठेंगे, उसी भाव को संयोजित किया हुआ पाएंगे। ऐसी मंगल कामना है। सभी लोग स्वाध्याय अपना इसी प्रकार से निरंतर बढ़ाते रहें, स्नेह इसी प्रकार से प्रदान करते रहें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। वाणी को विराम। नमो नमः।